अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन एलोज है। आज मैं आपको एलोज के हवाले से क्लिनिकल टिप्स दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आप क्लिनिक में एलोज को किस तरह कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी मेडिसिन है, एंटीसोरिक है, लेकिन जो फोकस है एलोज का वो आपके एब्डोमेन और रेक्टम के ऊपर है। इसके जो रेक्टम के साइन और सिम्टम हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और क्लिनिकली हम एलोज को ख़ास तौर पर रेक्टम के हवाले से ही इस्तेमाल करते हैं। एलोज के जब आप पेशेंट देखेंगे तो आपको यूं लगेगा कि जैसे हर वक्त उनका जहन जो है अपनी रेक्टम, अपनी मकत के ऊपर है। एलोज के पेशेंट इनसिक्योर होते हैं मकत के हवाले से। उन्हें यूं लगता है कि जैसे उनका पखाना जो है वो निकल जाएगा। जब हवा भी खारिज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। उन्हें इस हवाले से खौफ पाया जाता है कि ऐसा ना हो कि जब वो हवा खारिज कर रहे हैं तो हवा की बजाय पतला पखाना जो है वो बाहर निकल जाएगा। यही वजह है कि एलोज के पेशेंट की नज़र हर वक्त अपनी मकत के ऊपर होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर वक्त खाने के हवाले से सोचते हैं, कुछ पैसे कमाने के हवाले से सोचते हैं, कुछ का जहन जो है अपने कारोबार की तरफ चलता रहता है। तो एलोज के जो पेशेंट होते हैं इनका जहन सिर्फ अपनी मकत के ऊपर होता है। इन्हें यही लगता है कि जैसे अभी इनका पखाना ना निकल जाए, ये ना हो कि अगर ये कुछ खा भी लें तो इनको मोशन आ जाए। ये कहीं जाने से डरते हैं, ये खा भी नहीं सकते हैं। इनको अगर आप दर्द के ऊपर लेके जाएंगे तो उन्हें यही परेशानी होगी कि ये ना हो कि इनका पेट खराब हो जाए और उसके बाद इनको मोशन लग जाए। क्योंकि एलोज के पेशेंट को जब मोशन लगते हैं तो मोशन जब उसको आता है तो मोशन आने से पहले उसके पेट में ज़बरदस्त किस्म की गुरगुर होती है और ये गुरगुर इंडिकेट कर रही होती है उनको कि अब उनको वॉशरूम जाना पड़ेगा। और अगर वो नॉर्मल हालत में भी है तो जब हवा खारिज करते हैं तो वो मेंटली फ्री नहीं होते। उन्हें हमेशा ये डर लगा होता है कि हवा खारिज होने की बजाय पखाना ना निकल जाए। तो रेक्टम मेन फोकस है एलोज के हवाले से। आपके पास जब भी ऐसे पेशेंट आए जिनको हर वक्त ये अंदेशा रहे कि उनका मोशन ना निकल जाए या उनको पखाना ना आ जाए या वो कुछ खाने पीने से डरते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही कुछ खाता हूँ मुझे वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता है, मैं कोई चीज़ पी लेता हूँ तो मुझे मोशन आ जाता है और मैं बाथरूम की तरफ भागता हूँ। तो ये मेन करैक्टर है एलोज का। एलोज का मेन करैक्टरिस्टिक जो है ये कि पेशेंट की हर वक्त निगाह, पेशेंट का जो जहन है हर वक्त अपनी रेक्टम के ऊपर होता है। लिहाजा अगर आपके पास डायरिया के कोई भी पेशेंट आए, किसी भी हवाले से उन्हें डायरिया लगा है, लेकिन अगर आपको वो एक दो सिम्टम्स ही देते हैं या आप इन्वेस्टिगेट करते हुए उनसे एक दो सिम्टम पूछते हैं कि जब आप हवा खारिज करते हैं तो आपको ये डर तो नहीं होता कि पखाना खारिज हो जाएगा, या जैसे ही आप अगर कोई चीज़ खाते हैं या कोई चीज़ पीते हैं तो आपको बाथरूम तो नहीं जाना पड़ जाता। अगर ये दो सिम्टम आपको पेशेंट दे दे अपने पेट के हवाले से, अपनी मकत के हवाले से, अपने एब्डोमेन के हवाले से, तो आंखें बंद कर कर एलोज का इस्तेमाल करवाइए। एलोज जो है रेक्टम की कमजोरी को, रेक्टम की वीकनेस को कवर कर जाती है। पेशेंट की जो इनसिक्योरिटी अपनी रेक्टम के हवाले से वो दूर हो जाती है। तो एलोज क्लिनिकली फोकस करती है रेक्टम के ऊपर। इस एक सिम्टम की बुनियाद पर आप अपने पेशेंट को मिनटों में ठीक कर सकते हैं। और याद रखिए कि अगर पेशेंट की ऐसी कैफियत हो तो आप एलोज को 15-15 मिनट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट आके आपको कहे कि उसकी ये कंडीशन है कि जैसे ही कुछ खाता पीता है उसके पेट में गुरगुर होना शुरू हो जाती है, या जैसे ही वो कोई चीज़ खाता है और उसे मोशन आ जाता है, तो जब आपने डायरिया की सूरत में एलोज का इस्तेमाल करवाना है तो आप एलोज को हर मोशन के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने 30 की अगर उसे एक डब्बी बना के दी है तो साथ में आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि जैसे ही उसको मोशन आए हर मोशन के बाद वो एलोज की एक टैबलेट ले सकता है और 2-4 खुराकों से ही आपका पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा। तो क्लिनिकली एलोज जो है रेक्टम के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी एलोज के एक और दो करैक्टरिस्टिक हैं जिनकी बुनियाद पर हम क्लिनिकली एलोज को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। उनमें एक तो बवासीर है। ये खूनी बवासीर होती है
बाद औक़ात बहुत ज़्यादा परफ्यूज ब्लीडिंग होती है। लेकिन इस बवासीर के साथ एक करेक्टरिस्टिक है कि बवासीरी मस्से जो हैं वो अंगूर की तरह होते हैं। जैसे अंगूर का दाना होता है, बिल्कुल वैसे बवासीरी मस्से जो हैं वो पेशेंट के लटके हुए होते हैं, नीले रंग के होते हैं। और इसके अलावा अस्तंजा करने से मरीज को आराम आता है। अगर आपको देखने पर विजुलाइज आप करें पेशेंट के मोकों को और आप देखें कि उसको बवासीरी जो मोके हैं वो किस तरह के हैं, और देखने से पहला तासुर जो आपको मिले कि ये अंगूर की तरह है, अंगूर के दानों की तरह है, अंगूर के गुच्छे की तरह मोके बने हुए हैं, तो आपने पहली दवाई जो इस्तेमाल करनी है वो एलोज को इस्तेमाल करना है। यहाँ आप एलोज खाने के लिए भी दे सकते हैं और मदर टिंचर की सूरत में आप उन मोकों के ऊपर लगाने के लिए भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ वादे किया कि इसके मोके जो हैं वो नीले रंग के होते हैं। कलर तब्दील होने से हमारी मेडिसिन बदल जाती है। लेकेसिस का कलर पर्पल है। अगर पर्पल कलर के होंगे तो फिर हम एलोज को नहीं, लेकेसिस को इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन अगर अंगूर के दानों की तरह बवासीर पाई जा रही है, उसके गुच्छे पाए जा रहे हैं और पेशेंट आपको साथ में ये भी सिम्टम दे रहा है कि उसको स्तंजा करने से आराम आ रहा है, अगर वो किसी कलर के नहीं भी हैं लेकिन अंगूर का दाने की शक्ल पाई जा रही है, तो वहां हम एलोज को इस्तेमाल करेंगे। तो क्लिनिकली आपने एलोज को जब याद रखना है तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि एक तो इसका जो पेशेंट है उसकी निगाह हर वक्त अपने मकद के ऊपर होती है, उसके पेट में लाजमी गुड़गुड़ होती है, कोई चीज भी खाता है या पीता है फौरी तौर पर बाथरूम की तरफ भागता है, और इसके जो बवासीरी मस्से हैं वो अंगूर के दाने की शक्ल के होते हैं, और अगर मस्सा एक से ज्यादा है तो बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह के होंगे। इसके अलावा एलोज जो है ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल होती है। किस ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती है? अगर ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट की पेशानी में दर्द है और अपने इस दर्द की वजह से वजनी होने की वजह से पेशानी वो अपनी आंखें जो है अध खुली रखने पर मजबूर है, यानी ना उसकी आंखें बंद हैं ना उसने पूरी तरह खोली हुई हैं, उसकी आंखें अध खुली हैं। तो याद रखिए इस अध खुली आंखों के लिए आप ब्लड प्रेशर में एलोज का इस्तेमाल कामयाबी के साथ करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर भी आप एलोज को कहीं भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप जिल्द के इमराज में इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप उसको सेडेंट्री लाइफ की वजह से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप फीमेल्स में इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप मेल में इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर आप एलोज को कहीं भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये 3-4 मेन टिप्स एलोज के हवाले से दी है कि अगर हमने क्लिनिकली एलोज को इस्तेमाल करना है तो हमें एलोज के हवाले से ये 4-5 बातें जो हैं अपने जहन में रखनी होंगी। आमतौर पर इस पोटेंसी का जिस तरह मैंने कहा इस्तेमाल जो है वो 30 में किया जाता है। आप 30 में इसको इस्तेमाल कीजिए, आप इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको TDS फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास जब डायरिया आता है और डायरिया में बार बार मोशन आ रहे होते हैं तो लिहाजा एलोज को हम 15-15 मिनट के वक्फे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पेशेंट एक दफा वॉशरूम गया है तो वो एलोज की उसको एक खुराक दीजिए, अगर वो 5 मिनट के बाद दोबारा वॉशरूम जा रहा है तो फिर 5 मिनट के बाद उसको एक खुराक दीजिए। इंशाल्लाह 3-4 खुराकों के दौरान जो है उसके डायरिया में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे उसका फर्क बढ़ता चला जाए आप ड्यूरेशन जो है मेडिसिन का वो बढ़ाते चले जाए। तो एलोज को याद कर लीजिए इन 3-4 सिम्टम्स के ऊपर, इंशाल्लाह आप कभी नाकाम नहीं होंगे। शुक्रिया।